हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिक्स 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेठवाल। वाला हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वही इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो झनक में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर अर्शी की माँ यानी कि सृष्टि मुखर्जी और अनिरुद्ध के बाबा यहाँ पर मिलकर के अर्शी और अनिरुद्ध की शादी करवाते हुए नजर आए जल्द से जल्द, क्योंकि उन्हें यही लगते हुए नजर आया कि असल में यहाँ पर अगर जल्द से जल्द अनिरुद्ध और अर्शी की शादी नहीं करवाई गई तो यहाँ पर अनिरुद्ध किसी खतरे में पड़ सकता है और उस खतरे की वजह हो सकती है यहाँ पर झनक रायना। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, जहां पर कि झनक असल में ये बताते हुए नजर आती है अर्शी मुखर्जी को कि वो यहाँ पर अनिरुद्ध के कमरे में सिर्फ और सिर्फ अपना एडमिट कार्ड दिखाने के लिए अनिरुद्ध को बताने के लिए आई थी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सृष्टि का कहना अनिरुद्ध पर ये होता है कि यहाँ पर अनिरुद्ध पर नहीं है मुखर्जी परिवार के किसी भी सदस्य को भरोसा, क्योंकि यहाँ पर अनिरुद्ध ने काफी दफा उनका भरोसा तोड़ा है और अनिरुद्ध की वजह से कहीं ना कहीं सृष्टि की बेटी अर्शी की भी जिंदगी हो रही है बर्बाद। ऐसे में यहाँ पर अनिरुद्ध का कहना ये होता है कि यहाँ पर अनिरुद्ध की वजह से अर्शी की जिंदगी बर्बाद नहीं हो रही है, बल्कि अर्शी की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे अर्शी के ही घर वालों का हाथ है, खासतौर पर अर्शी की माँ सृष्टि मुखर्जी का, जिसकी वजह से कि यहाँ पर अनिरुद्ध पर दोनों के दोनों यानी कि अर्शी और सृष्टि दोनों के दोनों ये चिल्लाते हुए नजर आते हैं। जहां पर कि अनिरुद्ध का कहना ये होता है कि यहाँ पर जब सृष्टि अनिरुद्ध के खिलाफ बोल रही थी तब तो अर्शी से कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन जब अनिरुद्ध ने सृष्टि के खिलाफ बोलना शुरू किया तो अर्शी को लगा बहुत ही ज्यादा बुरा। वाल इसके आगे क्या कुछ और होता है शो में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो झनक में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आए, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में यहाँ पर शो झनक में असल में यहाँ पर जब सृष्टि ये कहते हुए नजर आती है अनिरुद्ध से कि असल में यहाँ पर अनिरुद्ध पर नहीं है सृष्टि को बिल्कुल भी भरोसा, क्योंकि अनिरुद्ध की वजह से यहाँ पर सृष्टि की बेटी अर्शी मुखर्जी की जिंदगी हो रही है बर्बाद। लेकिन ऐसे में यहाँ पर असल में कहना ये होता है अनिरुद्ध बोस का सृष्टि से कि यहाँ पर अर्शी की जिंदगी को बर्बाद करने के पीछे अनिरुद्ध का नहीं बल्कि यहाँ पर अर्शी के ही घर वालों का हाथ है, खास तौर पर अर्शी की माँ सृष्टि मुखर्जी का। वैसे में यहाँ पर अर्शी ये सब सुनकर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चिल्लाते हुए नजर आती है अनिरुद्ध बोस पर, और सृष्टि यहाँ पर उससे भी पहले अनिरुद्ध को ये कहते हुए नजर आती है कि अनिरुद्ध हद से ज्यादा बोल रहे हैं। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से असल में शो झनक में यहाँ पर एक ऐसी कहानी की शुरुआत होती है जिसे देखने के बाद साफ तौर पर होता है इस बात का खुलासा कि असल में यहाँ पर शो झनक में कहीं ना कहीं अनिरुद्ध यहाँ पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि असल में यहाँ पर जब अनिरुद्ध ने अर्शी के माँ को यहाँ पर कहा कुछ तो अर्शी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, यहाँ तक कि अर्शी मुखर्जी यहाँ पर अनिरुद्ध से ये तक कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर अनिरुद्ध कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। लेकिन जब अर्शी मुखर्जी की माँ यानी कि सृष्टि मुखर्जी ये कहते हुए नजर आती है बार बार अनिरुद्ध से कि अनिरुद्ध की वजह से हो रही है अर्शी की जिंदगी बर्बाद, तो यहाँ पर अर्शी को अपनी माँ पर नहीं आता है गुस्सा।
वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, जहां पर कि सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ती है। अब ऐसे में यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को ये भी मिलने वाला है कि किस तरीके से शो झनक में एक नया ट्विस्ट आता है, जिसके चलते कि यहाँ पर असल में देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर अर्शी जब अनिरुद्ध से ये कहते हुए नजर आती है बंद कमरे में कि अर्शी नहीं चाहती है कि यहाँ पर अनिरुद्ध और अर्शी के बीच अब कोई तीसरा आए, तो वहीं यहाँ पर अर्शी को ये भी शक हो जाता है कि भले ही अनिरुद्ध बोस अर्शी के पास मौजूद हों, लेकिन यहाँ पर मेंटली अनिरुद्ध बोस अर्शी के पास मौजूद नहीं है। वाल ऐसे में यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद कहीं ना कहीं जब अर्शी करते हुए नजर आती है अनिरुद्ध से सवाल, तो यहाँ पर अनिरुद्ध का कहना ये होता है कि वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से अर्शी के ही पास मौजूद हैं, लेकिन अर्शी का कहना ये होता है कि अर्शी को ऐसा लगा जिस वजह से कि अर्शी ने ये सवाल किया अनिरुद्ध से। लेकिन उसी दरमियान जब झनक की एंट्री होती है अनिरुद्ध के कमरे में, तो वहीं अर्शी का कहना ये होता है कि अर्शी ने पहले भी कहा था कि झनक जैसी लड़कियां एक लड़के से प्यार कर ही नहीं सकती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर झनक का कहना ये होता है कि झनक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध के कहने पर आई है अनिरुद्ध के कमरे में, वो भी अपना एडमिट कार्ड दिखाने के लिए, जो कि यहाँ पर अनिरुद्ध ने कहा था कि झनक अनिरुद्ध को जरूर दिखाए। वाला ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं अर्शी का कहना ये होता है झनक से कि झनक बार बार एक ही बात को क्यों कर रही है रिपीट। क्या झनक को ऐसा लगता है कि यहाँ पर अर्शी झनक की बातों को समझ नहीं पाएगी, जिस वजह से कि यहाँ पर झनक एक ही बात को बार बार कर रही है रिपीट। वाला ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि कहीं ना कहीं अनिरुद्ध यहाँ पर भी झनक का सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं और अर्शी को ये कहते हुए नजर आते हैं कि अर्शी बिना मतलब के झनक पर हो रही है गुस्सा। वेल उसके आगे शो में क्या कुछ और होने वाला है देखना जानना रहेगा, ये बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो झनक की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर की साफ तौर पर देखने को मिला कि अर्शी को फाइनली इस बात का एहसास हो जाता है कि भले ही फिजिकली अनिरुद्ध बोस यहाँ पर मौजूद हो अर्शी के साथ, लेकिन यहाँ पर अर्शी के साथ मेंटली अनिरुद्ध बोस मौजूद नहीं है। यहाँ पर अर्शी नहीं बल्कि कोई और है अनिरुद्ध की सोलमेट, ये सभी दर्शक बखूबी जानते हैं। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर अर्शी को होता है इस बात का एहसास कि शायद से अनिरुद्ध बोस किसी और के ख्यालों में यहाँ पर खोए हुए हैं, जहाँ पर कि अर्शी सवाल भी करते हुए नजर आती है अनिरुद्ध से, लेकिन अनिरुद्ध अर्शी के सवाल का सही जवाब दे नहीं पाते हैं। वह आपको क्या लगता है कि शो के आगे आने वाले एपिसोड में किस तरीके का ट्रैक मेकर्स को दिखाना चाहिए? आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 वीडियोस को।